जय हिंद स्टूडेंटों, मैं नयन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग जो कि क्लास 12 का ये वीडियो लेक्चर होगा हम लोग का, जो कि चल रहा है प्रश्नावली 1.1। बाबू क्या हुआ है कि प्रश्नावली में हमने लगभग थ्योरी ख़त्म कर दिया। जैसे कि हमने संबंध के बारे में बता रहे थे ना, संबंध पूरा हमने क्या क्लिफाई कर दिया। 2 संबंध बच गया। कहेंगे सर कौन कौन, तो हम कहेंगे बाबू देखना नाम लिख दिए है ना, क्या किए नाम लिख दिए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू संक्रामक संबंध। एक आएगा बाबू आपको तुल्यता संबंध के बारे में ना, तो जो समझ गया है ना अभी बताएंगे। संक्रामक संबंध पहले समझ लेते तब क्या होता है तुल्यता समझेंगे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन हम कराएंगे ना। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कैसे, बहुत आसान बन जाएगा। देखिए ना, पढ़िए तो पहले समझेंगे इसको। देखिएगा संक्रामक संबंध होता क्या है, तो हम कहेंगे सर देखना इसको यदि हम प्रतीकात्मक रूप में समझे देखना, तो ए कामा बी यदि क्या हुआ वो आर में निहित हो ना, आर में ये क्या बता बिलोंग्स है ना, याद है ना। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा बी किस में बिलोंग कर रहा है बाबू, तो आर में। यदि सुनिएगा, यदि बी कामा सी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में, क्या कर रहा है बाबू देखना, ए कामा बी से खत्म हो रहा है, अब बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान से समझना बाबू, बी कामा सी, बी से खत्म तो बी से स्टार्ट, तो बी कामा सी क्या कर रहा है बाबू, किस में बिलोंग कर, आर में। तो कहेंगे बाबू, तो देखिएगा ये वाला और कौन वाला, ये वाला लास्ट वाला, इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला भी बिलोंग करना चाहिए, इस ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। यही कहता है, क्या कहता है बाबू, यही कहता है। ये कौन सा संक्रामक संबंध यही कहता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कामा बी किस में बिलोंग कर, आर में, तो बी कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। करता है तो पहले ए और लास्ट वाला, ये पहला इसका और इसका लास्ट वाला भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। किस में करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल ले, ध्यान से समझना, यदि कोई कहेगा सर एग्जाम्पल लेके समझाइए, जैसे कि एक रिलेशन लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। एक हम रिलेशन लिखते हैं, देखना एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे 1 कामा 2, समझना है ना, 1 कामा 2 लिख दिया, 1 कामा 2, यहाँ पे 3 कामा 4 है ना, यहाँ पे आपको लिख देते हैं 2 कामा 5, यहाँ पे लिखते हैं 7 कामा 8 है ना, और एक रिलेशन, और इसमें एक रिलेशन लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या यह रिलेशन संक्रामक संबंध है कि नहीं, इसमें हम संतुष्ट करेंगे। और लिख देते हैं 1 कामा 5 है ना, 1 कामा 5 और यहाँ पे 2 कामा 6, ऐसे लिख देते हैं। एक हमने संबंध लिख दिया है बाबू है ना। एक क्या संबंध लिखा, चाचा जी बोले यार कैसे समझना है, हमने कहा देखिएगा कुछ नहीं करना है, ये आपको हमने बताया ना संक्रामक संबंध का यही हमारा क्या है सूत्र है, इसी को हम बोलेंगे प्रतीकात्मक रूप है ना। तो इसको देखेंगे, एक हमने संबंध दिया एग्जाम्पल के तौर पर, इसको चेक करेंगे ना कि क्या यह संबंध संक्रामक संबंध है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है भाई, देखिए तो समझिए, तो बहुत आसान है, बस याद क्या रखना है जो हमने बताया है ना। देखिएगा होता क्या है, ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि ए, देखिएगा किसी एक को हम उठाएंगे, ए कामा बी, बोल क्या रहा है, ए कामा बी यदि किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। हमने पहले को उठा लेते हैं, चलिएगा पहले को उठा लिया ना, ठीक है। यदि ए कामा 2 क्या कर रहा है, बिलोंग किस में कर रहा है, आर में। आर में है ये है ना, बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, 2 कामा कुछ और होना चाहिए, इससे ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। चाचा बोले हाँ बिल्कुल सही, इतना तो सही बोल रहा है भाई, इतना सही बोला है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। और देखिए 2 के बाद क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 5 आया है, ये 2 के बाद 6 ले लेंगे, तो देखिएगा 2 के बाद 5 ले लेते हैं, 2 के बाद 5, ये भी किस में कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किस में, आर में बिलोंग कर रहा है। बात सही है। तो जब 2 कामा 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 कामा 5 भी कर रहा है आर में, तो कहने का मतलब 1 कामा 5 भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए, आर में बिलोंग्स होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। पहला और इसका लास्ट वाला बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए क्या ये तो बिलोंग कर रहा है, दोनों देखिए बिलोंग किया, लेकिन क्या 1 कामा 5 बिलोंग कर रहा है, तो चेक करेंगे 1 कामा 5, देखिए 1 कामा 5 भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम सीधा कहेंगे बाबू क्या होगा, यह संबंध लिखेंगे, अतः यह संबंध क्या होगा बाबू, संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा वो, संक्रामक संबंध होगा। इतना बेहतरीन, इतना आसान है, सोचिएगा क्या है, कुछ है इसके में, कुछ नहीं है ना। तो क्या करना है बाबू, इसको आप लोग नोट कर
लीजिए एग्जाम्पल को, बहुत आसान है। इसके बाद एक संबंध और है, उसको बताने के बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन पर हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे। इतनी आसानी से बताएंगे बाबू, उसमें क्वेश्चन तो इतना फाड़ू बताएंगे कि समझ में नहीं आएगा। इसका नियम आपको याद हो जाएगा, जिसको नियम भी नहीं याद होगा ना, नियम याद हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। इतना बेहतरीन, इतना मतलब बेहतर कॉन्सेप्ट बताएंगे इतने अच्छे तरीक़ा से, नए तरीक़ा से कि सवाल तो बनेगा पानी नहीं है, इतना पूरी गारंटी है भाई दवा के साथ। बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, है ना। पढ़ते हैं जो हमारे स्टूडेंट है कोचिंग में और इधर भी उधर, तो सबको पता है कि हमारा पढ़ाई में कष्ट नहीं होता ना। तो नोट कर लीजिए। चौथा संबंध हम लोग समझ, 3 संबंध हमने पढ़ा चुका है ना। अब चौथे संबंध की बारी है बाबू। चौथा संबंध कहता है क्या है? चाचा जी बोले चौथा संबंध होता क्या है? तो हमने कहा देखो, चौथा संबंध का नाम है तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? तुल्यता संबंध समझ चुके हैं। कहीं कैसे सर? हमने कहा कि भाई 3 संबंध बताए थे ना, कौन कौन आपको पढ़ाए थे? 3 संबंध, कौन कौन? समित संबंध, उसके बाद संक्रामक संबंध अभी पढ़ाए हैं जस्ट, है ना। उसके बाद एक संबंध और पढ़ाए थे जिसको हम कहते हैं बाबू क्या जी, स्वतुल्य संबंध। 3 संबंध हमने पढ़ाया था, ध्यान से समझना। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा समन्वित संबंध, तीसरा अभी जस्ट पढ़ाए हैं संक्रामक संबंध। 3 संबंध जो हमने पढ़ाया है, यदि तीनों संबंध जिस रिलेशन को फॉलो कर जाता है, मतलब एक रिलेशन अभी बनाए थे ना, जस्ट एक रिलेशन अभी समझाए थे, कौन सा? संक्रामक के लिए एक रिलेशन बनाए थे। वह रिलेशन समझना, वह रिलेशन यदि तीनों के लिए फॉलो हो जाता है, कौन कौन? स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, तीनों के लिए यदि फॉलो कर जाता है, कि कहता है कि यह तीनों है उसमें है, तो समझ लीजिएगा कि स्वतुल्य संबंध भी है। अब कहेंगे सर समझ में भी नहीं आया, हम क्या करें? हमने कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कौन कौन? सममित संबंध, सम्मित संबंध। दूसरी बात भाई स्वतुल्य संबंध। तीसरी बात भाई संक्रामक संबंध। बस कुछ नहीं। यदि जिस रिलेशन को यह तीनों सेटिस्फाई कर जाते हैं, ये तीनों उसमें होते हैं, तब बस उसमें यदि होते हैं तो यह तुल्यता संबंध भी उसमें होगा, बस और कुछ नहीं करना है। चाचा जी बोले यार एग्जाम्पल देकर समझा था। मैं कैसे जी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एग्जाम्पल नहीं। पहला क्वेश्चन अपने बुक में आइएगा, पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सब समझा देंगे। एग्जाम्पल लेंगे, तीनों संबंध होगा कि नहीं होगा, किस में होगा किस में नहीं। जिसमें तीनों संबंध, जो भी रिलेशन में तीनों संबंध आ जाएगा, समझ लीजिएगा तुल्यता संबंध हमारा काम खत्म। चाचा जी बोले ओके, हम कहेंगे चलिएगा आगे बढ़े। कहते हैं बाबू देखिएगा अपने बुक का एक्सरसाइज हमें चल रहा है भाई, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम ले चुके हैं ना। पहले में क्वेश्चन है हमारा 5 शायद क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। पहला का पहला क्वेश्चन लिया है, पहला का पहला क्वेश्चन लिया है। दिया क्या था कि एक समुच्चय दिया था, 1 2 3 4 बीच में गैप है, मतलब लास्ट 14 तक गया है ना। ये समुच्चय है, 14 तक अंक है। एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि x, y सच दैट 3x - y = 0। चाचा जी बोले इसका मतलब क्या करे? हम कहेंगे चाचा घबराना नहीं, इसमें करे क्या? घबराना नहीं है। हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि आपके पास बुक है, हमारे पास भी बुक था, अभी बुक की से लिख के किया है ना। तो क्या करना है आपको? दिमाग लगाना है, इसमें जांच क्या करना है, यही तीनों जांच करना है कि यह संबंध जो है वह तीनों इसमें है, तीनों सम्मित संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है। हम कहेंगे कि यही चेक करना है। चाचा जी बोले अच्छा ही बताओ, ये तो कथा टाइप का दिया, इसका इससे हम रिलेशन बनाएंगे तब ना। हमने कहा रिलेशन तो बनाना पड़ेगा। चाचा जी बोले कैसे? हमने कहा देखिएगा चाचा जी, दिमाग लगाएंगे, घबराना नहीं है। क्या करेंगे? इसको यदि सोचे ध्यान से समझे तो क्या है, 3x - y = 0। चाचा जी बोले यार इसको उधर रह जाओगे तो क्या बनेगा? हमने कहा कि देखिए मतलब कि y जो है x का 3 गुना। चाचा जी बोले ओह ये बात है, y जो है x का 3 गुना है, y जो है x का क्या है? 3 गुना है। मतलब कि यदि x = 1 रखते हैं तो y का मान 3 आएगा, y का मान 3 आएगा। लेकिन ध्यान देना बाबू, ध्यान देना है क्या चीज़? आप चीज़ ध्यान, एक चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, जानते हैं क्या चीज़? एक चीज़ क्वेश्चन में लग रहा है छूट गया, क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, 1 मिनट पूरा लिख देते हैं। क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि x का मान जो होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, x का मान जो होना चाहिए वह लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड क्या होना चाहिए बाबू कि x का मान जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, है ना। x का मान जो होना चाहिए यहाँ से 4 से छोटा होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए? 4 से छोटा होना चाहिए, तभी तो काम होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। x का मान क्या होना चाहिए? 4 से छोटा। अपने बुक में देखिएगा, हम भी बुक में देखे हैं क्या होना चाहिए? 4 से छोटा। अब चाचा बोला कि लगाओ रिलेशन लगाओ, हम कहें चलिए लगाइए। होगा क्या? देखना कि x का मान यदि 1 रखते हैं, यहाँ पे x का मान यदि 1 रखते हैं, देखो इसमें तो है ये ना है,
यही तो है। यदि x का मान क्या कहते हैं 1 रखते हैं तो y का मान कितना होगा 3। बिल्कुल सही, चाचा जी बोले सही है। हमने कहा भी ठीक है। यदि x का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, x का मान यदि 2 रखते हैं, 2 रख दिए तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6। चाचा जी बोले भी सही। मित्र कही सर तब तो बड़ी आसान है। हम कहे कि हाँ चलते चलो। यदि x का मान 3 रखते हैं, देखिए x का मान 3 रखते हैं, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा तितली के 9। ये भी सही है। मित्र बोले कि सर यदि 4 रखते हैं तो इसका मान कितना होगा, 4 3 12, वाई का मान कितना, यहाँ 4 रखें 4 3 12 12, सही है। मित्र बोले कि सर यदि वाई का मान 5 रख देते हैं तो 3 5 15। हमने कहा खपड़ा ना, गड़बड़ हो गया। कही कि कैसे सर, हमने कहा कि देखो यदि वाई का मान एक्स का मान यदि 5 रखती हूँ, ध्यान समझना, तो ये क्या हो जाए 3 5 15, 3 5 15, आई में 15 है ये नहीं है, इसमें 15 है ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। रिश्ता हमारा कायम हो गया, यहीं तक कम खत्म, ये हमारा रिश्ता बन गया। ध्यान समझे है ना। एक्स का मान क्या लेना है, 4 से कम ही लेना है। जैसे 4 से 5 लिए ना तो वाई का मान मिल ही नहीं रहा। तो भाई कहाँ से लेके, बदरी पर से नहीं लाएगा भाई, झोरा में से नहीं खींच के लाएगा, खींचना नहीं है, इसी में से लिखना है, इसी में से क्या करना लिखना है। चाचा जी बोले यार इतना ही होगा रिलेशन, तो चेक करें तीनों को। हमने कहा चेक कीजिए। चेक करते हैं पारा पारी है ना, चेक करते हैं। पहला सममित को चेक करते हैं, सममित को है ना, सममित नहीं तो स्वतुल्य को चेक कीजिए। स्वतुल्य को देखिएगा, स्वतुल्य को चेक करते हैं, क्या होता है बाबू स्वतुल्य। स्वतुल्य का रिश्ता क्या होता है, स्वतुल्य यही कहता है कि ए यदि बिलोंग करता है किस में, सेट ए में। ध्यान समझना, एक कोई तत्व होगा, ये यदि बिलोंग करता है सेट ए में तो क्या होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, ए बिलोंग करता है तो उसी के साथ, यही के साथ क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। चाचा जी बोले वो तो वही लिख दिया जो पढ़ाया था, वही लिख दिया, ई का लिखा। हमने कहा क्या चाचा जी, हमें से खोजिए, एक को खोजिए, एक को खोजिए। एक को मान लेते हैं, एक क्या कर रहा है, एक जो है बिलोंग्स टू ए, एक क्या कर रहा है इसमें का, एक जो है बिलोंग्स टू ए में कर रहा है ना, तो जब वही कर रहा है तो क्या होना चाहिए, खुद के साथ खुद का रिश्ता होना चाहिए। एक के साथ बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या बोला बाबू, ए हमने उठाया है, ए 1 को उठा लिया तो 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ठीक है। तो 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए किस में, बिलोंग्स टू आर में। 1 बिलोंग किस में करना चाहिए, आर में, तब जाके हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। चाचा जी बोले 1 तो इस आर में है ये नहीं है, इसी आर में खोजना है, इसमें है ये नहीं है। तो हम कहेंगे चाचा जी प्रेम से लिखिए क्या, यह संबंध, यह संबंध क्या है, यह संबंध हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। नहीं है ये संबंध, क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतना आसान है ना, इतना क्या आसान है। अब आगे चाचा जी बोले यार सममित की बात बताओ। हम कहेंगे चलिएगा सममित बताते हैं ना। इधर दिख रहा होगा, सुनिएगा, यहाँ पे यदि हम सममित चलते हैं, सममित की केस चलते हैं तो चाचा जी बोले थे ना कि ए कामा बी बिलोंग करता है किस में, आर में। ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो होना क्या चाहिए, ध्यान समझिएगा, बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए ना। क्या होता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में तो उसी का अपोजिट बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। चाचा जी बोले बिल्कुल सही, ये तो वही है जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, सममित के बारे में समझाए। तुमने कहा तो इसमें से कोई अंक लीजिए, 1,3 ही को ले लीजिए, 1,3 को लीजिए। तो 1,3 क्या कर रहा है बाबू, बिलोंग कर रहा है आर में। हमने कहा 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 3,1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन बिलोंग, देखिए यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा था, क्या कर देंगे, नॉट बिलोंग लिख देंगे, काट देंगे। काहे ले भाई, नहीं कर रहा है, काट देंगे। यहाँ पे वो 3,1, देखिए 3,1 है, नहीं है तो नहीं बिलोंग कर रहे थे, काट देंगे। नॉट बिलोंग 3,1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो चाचा जी बोले क्या लिखे, हमने कहा भाई नहीं बिलोंग कर रहे थे, लिख दिया कि यह संबंध क्या है चाचा जी। तो बोले कि सममित नहीं है, नहीं है, नहीं है, काम खत्म। इतना आसान है। तीसरी बात क्या समझेंगे बाबू, तीसरी बात देखिएगा, संक्रामक संबंध। अभी पढ़ा है ना संक्रामक संबंध, तो लिखेंगे संक्रामक संबंध की बात समझेंगे ना। देख रहे हैं कितना आसान है। संक्रामक संबंध यही कहता है कि ए कामा बी, ध्यान समझ, ए कामा बी यदि बिलोंग करता है आर में तो बी कामा, देखिएगा बी कामा सी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। ए कामा बी बिलोंग करता है आर में तो बी कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये वाला पहला, ये लास्ट वाला, तो होना चाहिए क्या
कि ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। चचा जी वो मित्री बोले अरे सर आप तो इसको बार बार काहे लिख रहे हैं, मैंने कहा देखना हम भी बोले हैं ना कैसा समझाएंगे, हर बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, बार बार चलेंगे याद हो जाएगा। मित्री बोले ओह हमारे लिए इतना मेहनत। हमने कहा हाँ तुम्हारे लिए, हम अपने बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं जो हमारे अब स्टूडेंट, उनके लिए मेहनत किया जा रहा है। जितनी बार लिखेंगे वो देखेंगे याद होगा क्यों नहीं, बोलेंगे याद होगा क्यों नहीं, वो भी लिखेंगे हमारे साथ। तो ये संबंध होता है। चाचा जी बोले कि यार तब इसमें संतुष्ट करो ना, ये रिलेशन क्या है, संक्रामक संबंध है, हम चेक करते हैं। एक कामा बी, किसी को उठा लेते हैं, देखिएगा इसको उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं, क्यों ना को उठा लेते हैं, इसी को उठा लीजिए। तो 2 कामा 6 देखिएगा 2 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, कर रहा है बिलोंग्स टू आर। अच्छा इसमें गैप कितने का है, 4 का है ना। तो बताइएगा हम मान लेते हैं कि 6 कामा 4 जोड़ेंगे तो कितना का 10 मान लिए है नहीं भाई, मान लिए बना रहे हैं। देखिएगा 2 कामा 4, तो इसमें गैप कितने का है 4 का है ना। तो ये बताइए 6 के बाद 6 से स्टार्ट होना चाहिए, देखिए 20 से स्टार्ट होना चाहिए, और ये दूसरा वाला इसका गैप हमने कर दिया, जोड़ दिया 4, 10 जोड़ दिया, माने 4 जोड़ा 10 हो गया, तो ये हो गया। तो सुनिएगा यदि मान लेते हैं कि ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो होना क्या चाहिए कि ये वाला और ये वाला भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। नहीं कौन वाला, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला ना, ये वाला देखिएगा जैसे कि इसमें क्या है ये और ये लास्ट, तो 2 और 10 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 और 10 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। आज जो कि 2 और 10 है नहीं, जो और 10 बिलोंग नॉट बिलोंग, तो हम क्या लिखेंगे। मित्र बोले ओहो सर तब लिख दीजिए ना, यह संबंध क्या होगा बाबू, संक्रामक नहीं है, बस संक्रामक नहीं है। देख रहे हैं कितना आसान है सवाल, बिल्कुल आसान है, बस आपको रिश्ता समझ में रखना है, समझ में रिश्ता के बारे में याद रखना है, आसान हो जाएगा है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसानी की तरीके से हम समझे, दूसरा को समझेंगे, तीसरा को समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद और भी वीडियो इस पर अपलोड होगा, पूरा क्वेश्चन करा देंगे ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले में 5 शायद क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समझेंगे और उसका दूसरा क्वेश्चन पे चल रहा है। इसमें भी वही प्रूफ करना है, कौन कौन बाबू कि स्वतुल्य है ना, उसके बाद क्या बोले सम्मित है, उसके बाद संक्रामक है। यदि तीनों यदि प्रूफ हो जाता है, यदि मान लीजिए इस रिश्ते में तीनों हो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतुल्य कर तुल्यता संबंध हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन कहेंगे सर इसको तो समझाइए पहले, वो सब बात भविष्य की बात है, इसको समझाइए। कह रहा है समुच्चय जो दिया है, समुच्चय नाम दिया है वो प्राकृतिक संख्याओं का है। अच्छा मैंने ये समुच्चय मान लेते, एक समुच्चय मान लेते, ध्यान से, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। चाचा जी बोले ये बात है, ये तो लैंग्वेज में लिख दिया तो हमको बुझ ही नहीं पा रहे, हमने कहा बुझा देंगे चाचा जी, घबराइए मत, सामने है ना। चाचा जी बोले तब रिश्ता को समझाओ, रिश्ता करते हैं खेल। हमने कहा देखिए x, y सच दैट y इज इक्वल टू x + 5, क्या दिए बाबू, y इज इक्वल टू x + 5। लेकिन ध्यान से समझेंगे x का मान जो होगा 4 से छोटा होगा। देखो 4 बड़ा है x से, या बोलेंगे x जो है 4 से छोटा है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी होगी। मित्री बोली ओहो ये बात है सर, x का मतलब x का मान 4 से छोटा होगा, इसका मतलब 1 2 3 ले लेंगे। हमने कहा दीजिए क्या करना है लीजिए। तो देखिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा समझेंगे। यदि x का मान 1 रखते हैं तो बताइएगा यहाँ पे जुड़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6। चाचा बोले बिल्कुल सही। यदि x का मान 2 रखते हैं, क्योंकि भाई 2 लेंगे, क्योंकि 1 से 4 से छोटा तक लेना है, 2 लेते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो 5 2 7, बिल्कुल सही। चाचा जी बोले एक काम करो, यदि 3 लोगे तो क्या होगा, मैंने कहा 5 3 8, इसमें क्या करना है, x का मान 3 रहे तो 5 3 8, y का मान 8, पहले x का रखा जाता है उसके बाद y का, x का उसके बाद y का, x का उसके बाद y का। चाचा जी बोले 4 तो नहीं मिला है, हम कहें नहीं, देखिए 4 से कम होना चाहिए x का मान, बस काम खत्म, इसका मतलब हमारा रिलेशन बन गया। अब चेक क्या करना है, वही स्वतुल्य, आइए स्वतुल्य को चेक करें तो स्वतुल्य का वही रिश्ता फिर लिखेंगे। हमारा काम है लिखना भाई, नहीं लिखेंगे तो बच्चे रूठ जाएंगे। देखिएगा क्या होगा, ए के साथ ए का ही रिश्ता बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए सेट ए में हो तो ए का ही खुद के साथ रिश्ता आर में होना चाहिए। चाचा जी बोले चलो इसमें से 3 उठाओ,
3 उठाओ, तो 3 हमारा क्या कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग कर रहा है ना, ए में 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, 3 का 3 के साथ ही रिश्ता आर में होना चाहिए। तो 3,3 बिलोंग्स टू आर, क्या है 3,3। चाचा जी बोले काट भाई जल्दी, नहीं है। हमने कहा हाँ घबराइए मत, काट रहे हैं, कहीं वो लोग वो टूट ना जाए, इतना घबरा के बोलेंगे तो। 3,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3,3 इस आर में क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू आर। 3,3 तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। स्वतुल्य के बाद आता है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध यही कहता है, समझिएगा, रिश्ता फिर लिखते हैं, बार बार लिखेंगे कि ए कामा बी, सॉरी ध्यान समझिएगा, ए कामा बी, यदि ए कामा बी यदि बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करता है, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। चलिए उठाते हैं इसमें से किसी में, 1,6 को उठा लेते हैं। 1,6 बिलोंग तो कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन सर क्या 6,1 बिलोंग कर रहा है आर में। चाचा जी बोले यार खोजते हैं देखते हैं नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा जब नहीं मिल रहा है तो काट दीजिए, बिलोंग नहीं कर रहा है। 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब बिलोंग आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तब तो मित्र बोले कि सर तब तो ये भी नहीं होगा ना, तब हमने कहा यह संबंध क्या होगा, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या है, सममित संबंध नहीं है। तो इसका मतलब अब बच क्या गया, हम कहें संक्रामक बच गया, संक्रामक क्या बचा, संक्रामक बच गया ना, क्या बचा, संक्रामक बचा। चलिए संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक यही कहता है कि यदि, ध्यान समझेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा सी भी क्या बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। चाचा जी बोले हाँ ये तो होना चाहिए, ये तो तुम बहुत बार पढ़ा दी। हमने कहा मित्र बोले कि तरह सब समझाइए, दिख तो रहा है। हमने कहा कितनी बार समझाए, करना क्या है, एक को पकड़ लो। तो 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो 6 क्या है, 6 यदि देखिए कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,11, 6,11 लिख देते हैं। 6,11 को भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 6,8। तो बताइएगा कि 1,11 भी क्या होना चाहिए, 1,11 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, 1,11 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। हमने क्या किया, ध्यान समझेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी कहाँ से बना दे रहे हैं, हमने सुनो ना, बना रहे हैं अपने मन से, ध्यान से समझो। 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो 6, पहले 6 है ना, जैसे कि बी के बाद बी आना चाहिए, तो 6 के बाद 6 आया, लेकिन हमने क्या किया, इसमें गैप कितने का था, 5 का, इसमें जोड़ दिया 11 का दिया, मतलब 6,11 भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए देखिएगा, ए और सी, यहाँ पे ए और सी, ए कामा सी भी क्या हो रहा है, आर में होना चाहिए। इसी तरह 1 और 11 भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है। चाचा जी बोले काटो, नहीं कर रहा है तो काटो। हमने कहा बिल्कुल सही, बबुआ बोला है सर, तब तो बबुआ बोला क्या सर ये अभी नहीं होगा। हमने कहा नहीं, जब नहीं है तो नहीं, लेकिन यह संक्रामक, यहाँ संबंध लिख दीजिए, यह संबंध संक्रामक नहीं है। क्या लिखेंगे, यह संबंध संक्रामक नहीं है। बिल्कुल आसान है भाई, एकदम आसान नहीं कर रहा है कि सवाल ऐसे बताएंगे कि आप अजूबा टाइप का समझेंगे, कभी पढ़े नहीं भाई। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, कितने लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ता है, आप पढ़ाने वालों को भी समझ में नहीं था क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या समझा रहा है ना। तो भाई यही कहेंगे, एक बार थोड़ा सा समझ में ना आए तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, या तो 2 बार रिपीट कर लीजिए। ये 100% गारंटी है वीडियो समझ में आएगा। इतनी बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं, इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं, लगभग नहीं मिलता है भाई, पूरा गारंटी। हम भी पढ़े हैं, बहुत लोगों से पढ़े हैं, बहुत चीज़ें देखे हैं, समझा नहीं पाते, इस चैप्टर को छोड़ के पढ़ाया जाता है दूसरा चैप्टर। चलो भाई दूसरा पढ़ाए, बाद में पढ़ाएंगे ना, तो हम नहीं ये करेंगे। वीडियो पर हमारा शुरू से चल रहा है, शुरू से एकदम जिस तरह ये चैप्टर चल रहा है, इससे हर चैप्टर और आसान बनाएंगे, ये पूरी गारंटी है और दावा है भाई। विश्वास है तो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए दबा के। हाँ बाबू, जो चैनल पे क्या करना, दबा के से शेयर करना ही है,
लेकिन बाबू जो नए हैं चैनल पे उनको क्या करना है बाबू, सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करेंगे सर, सब्सक्राइब के लिए रहते हैं। और बाबू तोहरे खातिर करें, सब्सक्राइब करोगे तो सुंदर सा चेहरा, जैसे वीडियो डालेंगे ना अपलोड करेंगे सुंदर सा चेहरा दिखेगा, लिखेगा अभी क्या लिखेगा, 12 का है तो 12 वीडियो क्लास 12 का लिखेगा, 10 का है तो 10 का जाएगा, 9 का है तो 9 का जाएगा ना। अब बाबू क्या करना है, यदि अच्छा लगता है तो अभी लाइक करना है, नहीं लगता है छोड़ देना बाबू, है ना। हम नहीं कहते कि आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, है ना। आपको अच्छा लगे तो देखना है, नहीं देखना है बात खत्म है। लेकिन यदि अच्छा लगता है तो ये आपका उत्तरदायी बनता है कि आपके छोटे भाई बहन जो भी 9, 10, 11, 12 में जो भी पढ़ते हो, है ना, आपसे डाउन में पढ़ते हो, अप में पढ़ते हो, उनके पास शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि मैथ चल रहा है, इसके बाद हम फिजिक्स का भी प्लानिंग किए हैं, यदि आपको मन है फिजिक्स का भी तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर फिजिक्स भी पढ़ाई है ना। तो वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर करना, दबा के लाइक करना, दबा के कमेंट करना है। यदि कोई शिकवा शिकायत है बाबू है तो क्या करना है, चैनल पे हमारे नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, हमसे यदि ऑफलाइन में कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, हम भाई रसायन में पढ़ाते हैं, विकल्प एकेडमी कोचिंग है पेट्रोल पंप के पीछे। यदि आप से मेरे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग में इस वीडियो को बताइए कि हमारे एक सर हैं जो कि ऑनलाइन हमारा रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं और पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है तो भाई शेयर कीजिए। जिस कोचिंग में है वहाँ पे दबा के शेयर कीजिए, बताइए बच्चों को जो कि हमारे भी नॉलेज को गेन करें और बेहतर ढंग से समझें। मैथ बिल्कुल आसान होगा, ये पूरी गारंटी और पूरी 100% की दावा के साथ कहते हैं। लेकिन जो थ्योरी दिए उसको बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट पढ़ लिए, रामबाण है भाई, रामबाण है, ये पूरी गारंटी है ना। तो बाबू धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।